जादुई दिया और गरीब हरिया। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो। 100 रुपये में लकड़ियां ले लो, ले लो ले लो, लकड़ियां ले लो। हरिया की आवाज बुढ़िया के कानों में पड़ती है। सुनो बेटा, इधर आना। हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। जी बताइए माँ जी, कितने रुपए की लकड़ियां चाहिए? बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, पर मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। पूरी रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। एक दिया है मेरे पास, उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। पर अगर तुम ये लकड़ियां दे दोगे बेटा, तो मैं एक रात को सुकून से सो पाऊंगी। हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। अगर आप YouTube के लिए कार्टून स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप भी चाह रहे हो कि मुझे भी कुकू टीवी, ड्रीम टून जैसे चैनल बनाना है, लेकिन ऐसी वीडियो बनते कैसे हैं, तो ये एपिसोड आपने पूरा देखना है। यहाँ पे लर्न मिशन जियो एडो पिछले कई सालों से YouTube पे आपको फ्री में ट्यूटोरियल देता है। बाकी मैं इस ट्यूटोरियल में आपको एक नई जानकारी दूंगा फेस एक्सप्रेशन के ऊपर। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। जादुई दिया और गरीब हरिया, ये एपिसोड नंबर 19 है। अगर आपने पहले पुराने एपिसोड नहीं देखा है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके पुराने एपिसोड देख लेना। तभी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हम कौन सा स्टोरी को क्रिएट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने यहाँ पे बहुत डिटेल पे यहाँ पे बताया है। वैसे लर्न मिशन हिंदी पे बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे, 700-800 वीडियो पड़ा है। लेकिन यहाँ पे हम एक कम्प्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना सिखा रहे हैं एपिसोड वाइज। तो हमारा जो स्टोरी है यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर लगभग यहाँ तक हमारा स्टोरी पहुंच चुका है। जो बूढ़िया का जो डायलॉग था वो हमने पिछले वाले एपिसोड में किया, एपिसोड नंबर 18 पे। तो अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखा तो वो देख लेना, जहाँ पे करेक्टर एनिमेशन के बारे में बताया, या फिर बूढ़ी औरत को हमने करेक्टर को हमने कैसे जमीन पे बिठाया है। वो बहुत सारे एपिसोड में हमने पीछे भी सिखाया है, लेकिन इस वाले एपिसोड में हमने सिखाया है जो ये वाला पूरा एपिसोड चल रहे हैं। तो अभी जो है वो है यहाँ पे जो हरिया है, यहाँ पे जो डायलॉग है, हरिया को उस बूढ़ी औरत की पर दया आ जाती है। तो डायलॉग ऐसे हम एक एक करके बना रहे हैं ताकि आपको समझ आए। मैं एक साथ ही नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर एक साथ बनाऊंगा तो ज्यादा लोग कई बार बोर भी हो सकते हैं। ताकि मैं एक एक करके बनाऊंगा तो आराम से वो सीख सकते हैं। वरना आप क्या करो, पहले करेक्टर मिशन वाला वीडियो भी देखो। तो अभी आपको पहले प्रीमियर प्रो पे दिखाता हूँ कि कितना यहाँ तक का 2-3 डायलॉग सुनाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये प्रीमियर प्रो है, जो एडोब प्रीमियर प्रो है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे सीन जब बन जाते हैं तो फिर हम यहाँ पे लाते हैं, वॉइस ओवर के बाद यहाँ लाते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो आप वाटर मार्क लगा सकते हैं, या फिर आप लोगो लगा सकते हैं, या डिस्क्लेमर वगैरह लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। ये वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहाँ पे सबसे मोस्टली पार्ट हम काम करेंगे वो है जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो लगाएंगे, और साउंड इफेक्ट लगाएंगे बाद में लगाएंगे, अभी नहीं, जब पूरा स्टूडियो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे हमने सीन को यहाँ पे रखा है। ये सारा सीन हमने यहाँ पे जो हमने अभी तक काम किया है। लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। आपने वीडियो की शुरुआत में देख लिया होगा ये सारा। तो यहाँ पे देखोगे, थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको यहाँ पे सीन नंबर 18, सीन नंबर 19 दिख रहा होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से देखोगे। लकड़ियां चाहिए? बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, पर मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। पूरी रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। एक दिया है मेरे पास,
उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। पर अगर तुम ये लकड़ियाँ दे दोगे बेटा, तो मैं एक रात को सुकून से सो पाऊंगी। तो ये डायलॉग कर दिया था हमने, जो बहुत बड़ा डायलॉग था, लेकिन मैंने ये सीखा कि कैसे एक बड़े डायलॉग को 5 सेकंड की एक्टिंग में करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, अगर नहीं देखा तो पिछला टॉपिक को आपने देख लेना। एपिसोड नंबर 18, मतलब वो एपिसोड नंबर नहीं लिखा रहेगा तब भी आपने देख लेना, पिछला वीडियो रहेगा जो प्लेलिस्ट में जाके। तो अगला डायलॉग हम करेंगे, तो अगला डायलॉग है इस जो ये हरिया है इसका डायलॉग है। तो वापिस अपने एनिमेट पे जाते हैं। तो ये है हमारा एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे सारे सीन बनते हैं, चाहे करेक्टर ट्रेस हो, रिग हो, या फिर एनिमेशन करना हो, स्टेजिंग करना हो। स्टेजिंग मतलब जो ये सारा है। तो जो हमारा सीन है वो हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें बीजी चाहिए और साथ में करेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे क्या करने वाला ना, मैं एक डायलॉग है जो मैं आपको अभी जैसे हरिया ये बात सुनकर बहुत से अफसोस होता है, इस तरह एक डायलॉग है। तो सबसे पहले तो मेरे को बीजी चाहिए। बीजी से पहले मुझे एक ऐसा एक करेक्टर एनिमेशन करना है जहां पे वो सैड लगे। तो ऑलरेडी मैंने करेक्टर एनिमेशन को यहाँ पे मैंने ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा मूव नहीं किया, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में ज्यादा मूव करता मैं करेक्टर को। तो ये करेक्टर किसने बनाया, कैसे बना, और कैसे कैसे काम होता है, तो इस सब पे तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे मतलब लेक्चर लाए, जहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि एक जो करेक्टर है एनिमेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो हरिया है, तो हरिया को जैसे मुझे सैड दिखाना था, थोड़ा सा ऐसा सैड दिखाया है कि जैसे मान के चलो वो ऐसा बोल रहा है कि बुढ़िया की ये बात सुनकर हरिया बहुत ही उदास हो जाता है, ऐसा कि जरा सा बहुत ही उदास हो जाता है, ऐसा। तो आप इसको उसके मतलब वॉइस ओवर के साथ हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर आपका थोड़ा सा ऐसा कर लो, बाकी बोल अगर वो बोलेगा कि बुढ़िया की आवाज सुनकर हरिया बहुत ही उदास हो जाता है, तो इतना भी चल चल सकता है वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि सर फेस जो फेस एक्सप्रेशन है वो चेंज कैसे करना है, जो पहले से बने बने तो नहीं होते, वैसे तो मैंने एक्टिंग के ऊपर पहले से वीडियो लाया हूँ। जो आप हमारे चैनल पे सर्च करोगे, जहाँ पे आप लिखोगे कि फेस एक्सप्रेशन वीडियो देखोगे, तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे डिटेल में भी बताया है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसे छोटा सा की लगा के एक्टिंग थोड़ा सा चेंज किया है इसका जो फेस एक्सप्रेशन है। तो इसको चेंज करने के लिए अगर आप नए हो, ये आपके लिए अभी समझा रहा हूँ कि कैसे हमने चेंज किया है। तो अंदर जाना होता है, जैसे हेड है हमारे पास, जो हेड हेड में देखोगे, जब भी कोई करेक्टर उदास होता है, जैसे आपने देखा है कि ये करेक्टर अब यहाँ से उदास हुआ है। तो जब भी कोई करेक्टर उदास होता है तो होता है क्या कि कोई आदमी के बाल या कान बड़े नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आईब्रो का ड्राइंग चेंज करते हैं और उसका लिपसिंग का ड्राइंग चेंज करते हैं। तो आईब्रो का ड्राइंग कैसे चेंज हुआ, तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर चला गया और ये आईज के अंदर चला गया। अभी थोड़ा नजदीक लेके दिखाता हूँ आपको। तो जब भी आपने ट्रेसिंग का सॉरी रिग का वीडियो देखा होगा ट्रेसिंग के बाद, तो मैंने आपको हमेशा एक बात को क्लियर किया है कि जो आईब्रो है, तो इसका ये पार्ट देखोगे, तो ये क्या होता है, बाहर से लूप होता है और इसके अंदर जाके ये सिंगल फ्रेम होता है। सिंगल फ्रेम इसलिए रहता है यहाँ पे, ताकि इसके जो फ्रेम पिकर के अंदर जो दो ड्राइंग है, जो ये आपको ड्राइंग नजर आ रहा है, इसी को हम चेंज करते हैं। कभी सैड होगा, गुस्सा होगा, तो इसको अंदर से चेंज करते हैं। आप चाहो तो यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा अच्छे से काम करते हैं। तो आप देखोगे 10 में हमने ड्राइंग चेंज किया, तो यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ पे नंबर 2 किया है, ताकि वो अंदर का ड्राइंग, अंदर क्या होता है, फ्रेम बाय फ्रेम पड़ा होता है ड्राइंग। जैसे ये देखो कि दो ड्राइंग है, पहला ये दूसरा ये, पहला ये दूसरा है। अब इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप सीधा अपने माउस से सीधा ऐसा ड्राइंग बनाओ, जैसे सैड है तो इस तरह का ड्राइंग बना सकते हैं। मेरा माउस में हाथ सेट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा हाथ सेट नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर ये ऐसा ड्राइंग आप बना सकते हो। क्योंकि मुझे तो 16 साल हो गया फील्ड पे काम करते करते, तो माउस से भी ड्राइंग बना देता हूँ। वैसे पेन टेबलेट यूज किया जाता है ड्राइंग के लिए। तो अभी मैं इसको हटाता हूँ। तो ऐसे मतलब जो गुस्से वाला है, तो गुस्से वाला ड्राइंग यहाँ पे रख सकते हो, इसके ऊपर रखना बिल्कुल एक एक जैसे ये है, फिर इसके बाद ये वाला ड्राइंग है सैड। तो इस तरह यहाँ पे फ्रेम बाय बहुत सारा ड्राइंग ऐड होता है, वो भी टाइम के साथ जैसे एक्टिंग आगे बढ़ता है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा होगा तो पहले पुराने वीडियोस देखना, तभी समझ आएगा। बाहर आता हूँ। सेम दूसरे दूसरे आइज आइज के आइज में भी सेम काम हुआ है। तो यहाँ पे तो हमने दो आइज को अलग अलग किया है, क्योंकि ये पुराना आई ब्लिंकिंग है। जो नया ब्लिंकिंग में सिखा रहा हूँ, आई ब्लिंकिंग, वो मैं एक साथ सिखाता हूँ ताकि कंट्रोल करना इजी हो दोनों को। पर इसका अपना फायदा है, उसका अपना फायदा है। तो यहाँ पे आता हूँ बाहर। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ये ऐसा सैड होगा, लेकिन नीचे सेम हमने जैसे जो लिपसिंग का भी वैसे आपको पता होगा, ये हमारा जॉ लाइन लिपसिंग है। जॉ लाइन का मतलब है ये पूरा जबड़ा इसके साथ जब भी बात करता है हिलता है, तो हमने निचला पार्ट एक साथ रखा है। तो यहाँ पे भी सेम, हमें यहाँ पे 11 में ड्राइंग चेंज करनी थी, तो यहाँ पे ड्राइंग 11 में चेंज कर दिया। जो कि इसके अंदर फ्रेम बाय फ्रेम बहुत सारा ड्राइंग रहता है, जो मुझे लगता है आपको पता होगा।
ये सारा लिपसिंग इसके अंदर रहता है, जो फ्रेम बाय फ्रेम। तो हमारा ये वाला लिपसिंग यहाँ पे यूज होना था, जो पहले हैप्पी था, हैप्पी वाला ये वाला लिपसिंग था। इसीलिए जब भी हम कोई अपने वेबसाइट पे भी, जीवा एडू की वेबसाइट पे आप कभी सर्च मारोगे, हमारा वेबसाइट जो हमारा ब्रांड है जीवा एडू, वहाँ पे वेबसाइट पे सर्च मारोगे तो आपको हमारे करेक्टर पे लिपसिंग नॉर्मल ऐसे मिलते, ज्यादा लिपसिंग नहीं देते, क्योंकि लिपसिंग कई बार खुद ऐड करना पड़ता है। जो भी आप ट्रेस करो, मैंने सिखाया है लिपसिंग ऐड करना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा ड्राइंग चेंज हुआ। तो अभी आप इसको और पूरा ओवरऑल देखोगे तो पूरा ये जब बॉडी भी मूव होगा तो अच्छा लगेगा। जैसे क्लोज शॉट है ये, तो देखो तो इस तरह ये सैड होता हुआ नजर आएगा। सिंपल सिंपल एनिमेशन, कुछ ज्यादा एडवांस एनिमेशन नहीं है। सिंपल किया, कोई भी काम कर सकता है, बच्चा भी काम कर सकता है प्रैक्टिस के बाद, बिकॉज एनिमेशन स्किल्स है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा जो डायलॉग है ना, मुझे डायलॉग लाना है। तो आप चाहो तो पहले वॉइस ओवर ला दो, या फिर क्या करो, चलो मैं यहीं पे सीन सीन काम कर इसी जो डॉक्यूमेंट पे काम कर लेता हूँ। इस साइज को बंद करता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ, इस लेयर को नीचे लाता हूँ। मैं यहाँ पे पहले बीजी लाता हूँ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड लाता हूँ। तो आपको यहाँ पे आके मेरा ये वाला सीन है, तो यहाँ पे आता हूँ। तो मैं ये बैकग्राउंड में वैसे अलग से भी रखा हूँ, अगर आप मेरे एपिसोड 1 देखोगे, लेकिन मैं यहीं से उठा देता हूँ सारा जितना भी ये जो भी मेरे को चाहिए, सबको मैंने यहाँ से पूरा सिलेक्ट किया। सिर्फ सिर्फ मैंने ये जो करेक्टर है इसको अनसेलेक्ट किया। और जो बूढ़ी औरत है, आप इसको भी कॉपी कर सकते हो, ये पूरा इसी के साथ कॉपी कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये बूढ़ी औरत भी चाहिए अगर मुझे बीच में रिएक्शन वो कुछ दिखाना है। या फिर आप इसको हटा सकते हैं, अगर छोटा सा डायलॉग है तो हटा सकते हो, जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए। अगर छोटा सा डायलॉग ऐसे मुझे क्लोज शॉट चाहिए, तो फिर क्लोज शॉट में तो फिर मुझे ये सब भी नहीं चाहिए था। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको हटा सकता हूँ, या फिर ये चीज भी आप हटा सकते हो अगर आपको क्लोज शॉट ही चाहिए, जैसे कोई डायलॉग बोलते हैं। या फिर आप इसको ले लो। सिर्फ ये वाले करेक्टर को मैंने नहीं लिया, कौन सा, जो हरिया वाला है, बिकॉज वो वहां पे ऑलरेडी है, सैड वाला। तो कॉपी किया, कंट्रोल सी शॉर्टकट की, कंट्रोल सी, यहाँ से मैंने कॉपी किया। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने इस पे। तो यहाँ पे आके आप चाहो तो जो आपका माउस है उसमें राइट क्लिक करके पेस्ट इन सेंटर कर लो, या फिर आपका कंट्रोल वी दबा दो शॉर्टकट की। जब भी आप कभी बहुत सारी आइटम्स को उठाते हो तो हमेशा याद रखना, 8 GB रैम वाला लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, तो आपने थोड़ा वेट करना। सीधा क्लिक करना चालू मत करना, क्योंकि सीधा क्लिक करोगे तो कभी कभी अटक भी जाता है। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आता है। तो लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करके फिर ओके कर देना है। थोड़ा वेट करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे पेस्ट हो चुका है। फिर सेंटर पे रख लो कि कितना मेरे को चाहिए। ये मास्टर शॉट है। मास्टर शॉट का मतलब है इससे इससे ज्यादा लॉन्ग में नहीं ले सकता हूँ ना मैं, क्योंकि बीजी इतना है ना, टोटली बीजी इतना है। इससे आगे क्या लोगे आप। तो इसके बाद आप राइट क्लिक करो सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट लेयर मतलब हर एक आप अपने लेयर में चला जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डी, इसका शॉर्टकट की है। थोड़ा सा नीचे रखता हूँ ताकि टाइमलाइन भी अच्छे से नजर आ जाए। यहाँ से अब मैं इसको बंद करता हूँ। मेरे को सिर्फ इतना ही नजर आने आने वाला है। जो आपका स्क्रीन है ना, स्क्रीन में आपको बस इतना ही नजर आने वाला है। थोड़ा आगे यहाँ पे इसको F5 कर देता हूँ, यहाँ पे पहले ऊपर से। ठीक है, इसको F5 किया आगे। तो F5 से आगे आगे करोगे आप। अब देखोगे ये मेरे पास है। तो पहले तो मैं यहाँ पे जो हरिया है, हरिया को यहाँ पे रखने वाला हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने हरिया को यहाँ पे पहले से रखा था। जो कि मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने आईज भी यहाँ पे बंद किया था। तो यहाँ पे हरिया का ये है, ऊपर ही रखा है, बल्कि सबसे टॉप में रहता है। तो ये हरिया का। अब पहले डायलॉग ला देता हूँ, क्योंकि डायलॉग के अकॉर्डिंग ही देखूंगा कि क्या मुझे जो लॉन्ग शॉट का जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वैसे शॉर्ट जो होता है वो डिसाइड किया जाता है पिछले शॉट से, बिकॉज स्टूडियो बोर्ड हमारे पास नहीं है। छोटी छोटी बातें आपको बताता रहता हूँ, थोड़ा ट्यूटोरियल को ध्यान से सुना करो, बिकॉज एनिमेशन कोई भागम भागी गेम नहीं है वो, कि काइंड मास्टर से उठा दिया, ग्रीन स्क्रीन लगा दिया, फिर ऐसा कर हटा दिया, फिर आपने वीडियो बना दिया, फिर आप कहते हो सर बड़े बड़े चैनल की तरह वीडियो बनाना है। तो टाइम लगता है प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने, एनिमेटर बनने में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं वॉइस ओवर लाता हूँ, मैं न्यू लेयर लेता हूँ। वॉइस ओवर सीधा सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, पहले फोल्डर पे जाता हूँ। तो यहाँ पे पूरा फोल्डर बना है, जितना भी हम स्टोरी पे काम करते हैं। मैंने पहले एपिसोड में सिखाया कि कैसे काम करना है। अगर पहला वीडियो देख रहे हो तो पुराने चीजें पहले देख लो, वरना आप बोलने लग जाओगे सर स्टार्टिंग से सिखाओ, स्टार्टिंग से सिखाओ। एकदम से नहीं देखना, जब भी मैं एपिसोड बोलूंगा ना तो पुराने एपिसोड जरूर देखना। तो वॉइस ओवर मेरा यहाँ पे, वॉइस ओवर वाले पे इसमें हमने काटना भी सिखाया था, वॉइस ओवर कैसे काटते हैं। तो अभी ये सारा वॉइस ओवर है। तो इसमें मेरा ये आर्ट वाला डायलॉग है, जो कि मैंने पहले से सुन के रखा है, ये वे फॉर्मेट में काट के रखा है। अब ये मत कहना कमेंट में कि सर इसको काटते कैसे, क्योंकि आपको एपिसोड पहला देखना पड़ेगा ना, जो जादुई दी अगली बार था। तो पहला एपिसोड देखो, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। तो अब मुझे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा मैं, सीधा शॉर्टकट है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो बाहर से मैंने उठा दिया, अभी छोड़ा नहीं, लेफ्ट क्लिक, और अभी जाके मैंने यहाँ पे छोड़ना है। एक बार सुन लेता हूँ, सही है, अगर गलत होगा तो दूसरा लाता हूँ। तो एक बार सुनता हूँ इसको। हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है।
हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है कि ये काफी है, इतना सा चाहिए मुझे। अब आगे का मुझे क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि डायलॉग मेरा इधर ही खत्म होता है 3 सेकंड पे। तो शिफ्ट F5 से बैक होता है। ठीक है, अब देखना ये कि अभी मैं इसको यहाँ पे सेट करूं, पहले इधर में सेट कर सकता हूँ इसको, यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले क्योंकि मेरा जो करेक्टर है ना वो पीछे खड़ा है, लेकिन मेरे को ये देखना है कि क्या मैं इसको क्लोज शॉट दे सकता हूँ। अगर क्लोज शॉट दे सकता हूँ तो फिर मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है, एक बार मैं प्रीमियर प्रो पे ले जाता हूँ आपको, पहले पिछला शॉट दिखाता हूँ कि पिछला शॉट क्या है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, जैसे सीन नंबर हमारा ये 20 है, तो यहाँ पे देखोगे कौन सा शॉट लगा है। एक तो ये बूढ़ी औरत का क्लोज शॉट लगा है, इसके बाद इसी सीन का जो लास्ट शॉट है वो क्या है, वो लॉन्ग शॉट है। इसका ये मतलब है कि अगला जो सीन नंबर 21 आएगा, उसका अगला शॉट या तो हरिया का बैक हो सकता है, या बुढ़िया का बैक हो सकता है, या फिर हरिया का क्लोज शॉट हो सकता है फ्रंट में या 3/4 में। तो मेरे पास तो 3/4 है, तो मैं अब हरिया का क्लोज ही लगाने वाला हूँ। तो मुझे ये इन सब का जरूरत नहीं, अगर मैं नहीं भी लेता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्लोज शॉट लगाने वाला हूँ। तो अब मैं एनिमेट पे जाता हूँ, फिर क्लोज शॉट बनाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रीमियर प्रो पे बता दिया कि जो हमारा ये शॉट है ये क्लोज लगेगा, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, पिछला शॉट डिसाइड कर रहा है कि कौन सा शॉट लगेगा। तो जरा सा मैं और इसको क्लोज इतना रखता हूँ, पीछे वाला बीजी मैं भी बड़ा करूंगा, पहले मैं इतना रखता हूँ ऐसा। देखो जब मुझे क्लोज शॉट देना ना, मैं चाहूँ तो ये सारी चीजों को मैं हटा सकता हूँ, इस वाले सीन पे मुझे नहीं चाहिए। जैसे इसको पहले ब्रेक कर देता हूँ। मैं कभी कभी जुगाड़ में काम करता हूँ, जुगाड़ मतलब स्मार्ट तरीका होता है मेरा। पूरा साउथ एशिया में लोग जानते हैं कि मुनीष मेहता स्मार्ट वर्क पे जोर डालता है, यानी कि मैं ये कहता हूँ क्वालिटी प्लस क्वांटिटी निकालो। मतलब ज्यादा वो भारी काम मत करो, बहुत मेहनत वाला, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। देखो ये सब मैं हटा रहा हूँ, जो एनिमेशन वाला पार्ट है ये, तो बस मैं इतना रख रहा हूँ। अब जो पीछे जो बीजी बचा भी है ना, जैसे इन सबको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, बस ये सारे को मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं पहले भी इसको डिलीट कर सकता था। तो अभी जो जितने भी जो लेयर्स है ना, आप चाहो सबको पकड़कर एक F8 कर सकते हो, सिंबल बना सकते हो, सबको एक कर सकते हो। लेकिन पहले आप क्लोज शॉट लगा दो, पहले देखने के लिए किस तरह रखना है। तो मैंने यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया, सिर्फ ये करेक्टर को हटा के अनसिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे अनसिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल और एस करोगे, स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। 100 से ऊपर प्लस होता है और 100 से नीचे माइनस होता है, 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। तो मैंने इसको किया प्लस 150, तो बड़ा हो गया। कंट्रोल और एस बड़ा हो गया, कंट्रोल और एस बड़ा हो गया। अब जब हम कोई भी कैरेक्टर को जूम करते हैं तो कभी कभी आप देखते हो यूट्यूब पे कोई ऐसा रहता है, कैरेक्टर ऊपर सर पे आ जाता है ये बीजी, तो आप इसको नीचे कर सकते हैं क्लोज शॉट के लिए, ऐसा इतना ला सकते हैं। जैसे कि मेरा ये शॉट है। अब ये जो पीछे वाला जो करेक्टर है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ भी आप बड़ा कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा है ऐसा, ये। अब जो पिछले बीजी है ये आप पूरा सिलेक्ट करो, जरा सा आप अपने हिसाब से देखो। ऊपर करोगे तो ऐसा लगेगा कि सर पे चढ़ गया पूरा बीजी। 2D है तो थोड़ा सा नीचे रखेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि ये ऊपर के लिए अपर शॉट लगा, ऐसा लगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा ऐसा दिखेगा। अब ये क्या जो नरेटर है वो बोल क्या रहा है, नरेशन में है क्या, हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। बस इतना सा। हरिया पे उसकी बूढ़ी औरत पे दया है, देखो यहाँ से सीधा ये हरिया सेड हो को गया। उस बूढ़ी औरत पर दया ठीक है, अब ये ज्यादा मूव नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आप इसको अंदर जाके, मैंने इसमें ज्यादा एनिमेशन नहीं किया है, आप यहाँ पे जाके 2-3 की का एनिमेशन कर सकते हो। वैसे तो मैंने करेक्टर एनिमेशन के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया है। F6 कर दिया और इधर जाके भी F6 कर दिया, छोटा सा की लगाया 2 वाला। वैसे मैंने 4 वाला 3 वाला ऐसा की सिखाया है, आप पुराना वीडियो देख लेना। ऐसा मत सोचना ये प्रॉपर करेक्टर एनिमेशन है। इसको मैंने पूरा यहाँ पे इतना सा सिलेक्ट किया, या फिर आप पूरा भी देख सकते हो नीचे वाला पार्ट की कहाँ तक मतलब नीचे पार्ट है। लेकिन मेरे को ऊपर पार्ट से ही अभी लेना है, तो मैंने ऊपर ऐसा सिलेक्ट कर दिया, मुझे मुझे बस इतना ही देखना है। फिर मैंने क्यू ऑन किया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ये सेकंड टूल। और इसके बाद मैंने जरा सा ऑल्ट के साथ यहाँ से इसको इस तरफ करता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ किया, और हेड को पकड़ा, हेड को जरा सा इसको नीचे की तरफ करूंगा। और आप चाहो तो बाजू को थोड़ा सा बाहर की तरफ कर सकते हो। ये ऊपर की तरफ लाया, थोड़ा सा बाजू को इसकी बाहर की तरफ, या अंदर की तरफ करोगे थोड़ा सा बाहर की तरफ कर सकते हो। दूसरे वाले बाजू को सिलेक्ट किया, जरा सा बाहर की तरफ। तो आप देखोगे सिर्फ ये ऐसा सा हो, थोड़ा सा इस तरफ ऐसा, या फिर ये जो बाजू है इसको आप अंदर की तरफ कर लो, और ये जो दूसरी वाली बाजू है ये इसके उल्टा में आप पीछे की तरफ कर लो, ऐसा थोड़ा इतना रख लो। इससे क्या हुआ, ये ऐसा होगा, यूं आ गया ऐसा। अभी मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ करता हूँ, पूरा आपको ये दिखाता हूँ ऐसा, ताकि आपको पूरा स्क्रीन में नजर आए। तो आप क्या देखोगे, जरा सा ये सैड ऐसा। अब ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ज्यादा खड़ा मतलब लग रहा था मेरे को कैरेक्टर, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको, पहले तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे किया। तो ये क्या बोल रही है अभी, हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। ठीक है, छोटा सा एनिमेशन। आप चाहो तो इतना हिलाने डुलाने का जरूरत है नहीं है,
आपको आजकल नॉर्मल भी एनिमेशन लोग कर रहे हैं जिसमें कि कैरेक्टर सिर्फ खड़ा खड़ा सा नजर आता है ऐसा, यूं। ठीक है, यूं। और कॉपीराइट भी आजकल बहुत आ रहे हैं। तो आप कभी भी फोटोशॉप के बीजी को यूज ना करें। जितने भी लोग फोटोशॉप के 200 बीजी, 200 रुपए वाले बीजी ले रहे हैं, कॉपीराइट बहुत आ रहा है दबा के जो फेक कॉपीराइट लोग दे रहे हैं। तो बेटर है, क्योंकि जो बीजी है ना वो कभी 200-300 में नहीं आता है। एक बीजी को बनाने में कम से कम 3-4 हजार चला जाता है। तो जो भी आपको बेच रहे होते सस्ते में 100 रुपए में 200 बीजी ले लो, या 700 में 200 बीजी ले लो, या फोटोशॉप के बीजी से तो बच ही जाओ। अगर बनाना है फिर एआई से बना दो, या फिर आप अच्छे से वेक्टर बीजी यूज करो, क्योंकि ये सारे बड़े चैनल का बीजी को यूज कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कॉपीराइट बहुत आ रहा है। खैर, ये टॉपिक कुछ अलग है, इसके ऊपर पहले भी वीडियो बन चुका है। नंबर 2 का कम पैसों में कभी भी कोई चीज लोगे तो नंबर 2 का काम तो होगा ही होगा। खैर, आगे बढ़ते इस टॉपिक पे, आप देखोगे। हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। ठीक है, इतना सा हो चुका है। अब थोड़ा बहुत अगर मुझे हरिया को इस बात में, जैसे ये सैड हरिया हो रहा है को ना उस यूं, आप चाहो तो जैसे ये सैड हो रहा है तो आप, वैसे तो मैं कैमरा मूव कर सकता हूँ यहाँ से, जैसे यहाँ से हरिया को ये है। उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। ठीक है, इतना सा मैं पूरा लॉन्ग ही रख रहा हूँ इसको, मुझे ज्यादा क्लोज नहीं देना है। सबसे पहले तो मैं पीछे जो बीजी है इसको एक ही कर लेता हूँ, मुझे 3 लेयर पे नहीं रखना है। वैसे आप 3 लेयर पे भी रख सकते हो। यहाँ पे एक का मतलब मेरा ये है कि जितना भी ये बीजी था वो सब एक लेयर पे आ गया, मतलब पूरा एक सिंबल बन गया। ये जो पूरा बीजी है वो एक सिंबल बन गया, और नीचे की जो 2 लेयर है वो मैंने हटा दी, दोनों को सिलेक्ट किया और हटा दिया। अब इसको मैं, इसी को मैं दो को मैंने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट किया F6, और दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास ट्विन। और यहाँ पे ट्विनिंग में यहाँ पे ट्विन जो होता है इस पे आके जो हमारा प्रॉपर्टीज है, इसमें ये ऑप्शन को इज इन इज आउट के ऑप्शन को ऑन किया, यहाँ पे क्लिक किया। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, और इसको जरा सा ऐसा ऊपर की तरफ से स्लोली करना है, तब भी आप ऐसा कर सकते हो। या फिर स्टार्टिंग में आपको कैमरा थोड़ा सा फास्ट करना है या स्लो करना है तो ऐसा इसको ज्यादा कर सकते हैं। इसको सेव एंड अप्लाई कर लो, अप्लाई एंड सेव कर लो। अब क्या करना है, बस आपने जूम करना है। जूम के लिए मैंने इसको कर दिया 110, थोड़ा बड़ा कर दिया, और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर दिया ऐसा। तो अब अभी वॉइस ओवर पहले बंद कर देता तो होगा क्या, कैमरा आगे की तरफ आएगा। अभी मैं अगर बीजी को थोड़ा बंद करूं, ऐसे दिखा दूं, तो आपका जो कैमरा है वो इस तरह फटाक से आगे की तरफ आएगा, ये इस तरह। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है बहुत स्लोली हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर लो ऐसा। यहाँ से कम किया, और यहाँ पे लास्ट में आप थोड़ा ज्यादा रख सकते हो, या फिर इसको भी यहाँ से कम कर सकते हो ऐसा। ठीक है, तो मैंने इसको भी ये यहाँ पे ऑन किया, तो ये आगे होगा जो मूव, तो इस तरह कैमरा आगे की तरफ मूव होगा यूं। थोड़ा बहुत इसको ऊपर कर सकते हो आप, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और जरा सा पीछे बीजी थोड़ा सा इस तरफ, ताकि ये लगे कि थोड़ा सा जब कैमरा सामने आएगा तो इस तरफ नजर आएगा ऐसा। तो अभी जरा सा इसको इस तरफ रख लेता है, इस कैरेक्टर को जरा सा नीचे, तो ये आगे की तरफ ऐसा मूव होगा कैमरा यूं। या फिर आपको और अच्छा दिखाना है तो और क्लोज ले जा सकते हो, जैसे 105 मैंने इसको फेस पे ले गया, हरियाकुश ऐसा। तो बोलेगा कि ये हरियाकुश बूढ़ी औरत की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, या फिर और क्लोज ले जाओ। ये क्या होता है, जैसे छोटे छोटे आप देखते हो, छोटी मूवीज देखते हो, वहां पे रहता है कि कैमरा दूर से उस करेक्टर की तरफ आ गया, तो ये हरिया को उस बूढ़ी औरत पे दया आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे वाला बीजी को आगे की तरफ मूव कर लो, तो ये ऐसा लगेगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। हरिया को उसकी बूढ़ी औरत पे दया आ जाती है ऐसा। ठीक है, अब आपने क्या करना, जैसे मैंने आपको सिखाया, पहले तो इसको सेव कर लो, सीन को सेव सेव कर दिया यहाँ पे, सेव एज करके। ये मेरा स्टोरी का फोल्डर है, तो यहाँ पे मैंने ऑल एफएलए के अंदर जाना है। ऑल एफएलए के अंदर जाके ये सीन 20 है, तो सीन 20 पे क्लिक किया, तो सीन 20 ऑलरेडी बना है, सीन 21 बनेगा। तो इसको सेव कर लो पहले, और सेव करने के बाद जो अपना सेटिंग है, प्रॉपर्टीज में पब्लिश सेटिंग है, वो यहाँ पे आके, ये तो आपको पता ही होगा, बार बार एक ही कहानी सुना रहा हूँ, उसको जेपीजी क्वालिटी 100% करो। ऑडियो स्ट्रीम और ऑडियो इवेंट हमेशा 160 kbps और बेस्ट होना चाहिए, ताकि आपका वॉइस ओवर खराब ना हो। कभी कभी थोड़ा खराब हो जाता है। ठीक है, फिर फाइल पे आओ। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पे आ गया, वीडियो मीडिया पे आ गया, और इसके बाद ये छोटा सा सीन को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। अगर आपने पहला एपिसोड देख रहे हो तो मीडिया इनकोडर आपके पास होना चाहिए। अगर आप MP4 निकाल रहे हैं, MP4 का यहाँ पे जो फॉर्मेट है H.264 है, या फिर आप एमओवी निकाल सकते हो। एमओवी के लिए आपके पास मीडिया इनकोडर होने की जरूरत नहीं है, आप एमओवी भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं MP4 ही निकाल रहा हूँ। और यहाँ से मैं लोकेशन दे देता हूँ पहले, जहाँ पे मुझे इसको सेव करना है। तो ये मेरे स्टोरी का फोल्डर है, तो मुझे यहीं पे इसको सेव करना है। तो मेरे ऑल सीन मेरे यहाँ पे, तो जितने भी सीन है यहीं पे है, तो इसको सेव कर दिया।
और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट करने के बाद ये पहले एमओवी बनाएगा, फिर ये मीडिया इनकोडर ओपन करेगा और एक्सपोर्ट कर देगा। इसके बाद मैं आपको इसको प्रीमियर प्रो पे लगा के दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे फोल्डर पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे हमारा सीन नंबर 21 है। बाकी ये सारे सीन के बारे में आपने पहले भी देख लिया होगा। अब इसको उठा के मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और वो करूंगा प्रीमियर प्रो पे ले जाऊंगा। तो यहाँ से मैं उठाऊंगा तो अपने प्रीमियर प्रो पे आके यहाँ पे मुझे छोड़ देना है, और इसके बाद बीच में राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना जो स्पेस रहेगा। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे सीन नंबर जो 20 है, तो सीन नंबर 20 पे लॉन्ग शॉट है, ये लॉन्ग शॉट है। और सीन नंबर 21 पे देखोगे क्लोज शॉट है। इससे क्या हुआ, जरक नहीं आया। तो अभी मैं थोड़ा सा पीछे से दिखा दूंगा आपको, कि थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ ताकि समझ आए। तो मैं एक रात को सुकून से सो पाऊंगी। हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। ठीक है, देखो ये कैसे क्लोज शॉट गया यहाँ से, ऐसा हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। ऐसा। पाऊंगी। हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। बस छोटा सा एनिमेशन किया हमने, कुछ ज्यादा नहीं किया। तो अगर आप पूरा इसको यहाँ से पूरा हमने जो यहाँ से काम किया, थोड़ा इसको यहाँ से म्यूट करता हूँ वॉइस ओवर को, तो आपको समझ समझ आएगा। यहाँ से हमने जो बूढ़ी औरत का तो बैक करेक्टर भी, बैक पोज भी दिखाया था पिछले वाले एपिसोड में, कि बैक से कैसे काम करना, और यहाँ पे हमने थोड़ा हरिया को ज्यादा हिलते डुलते दिखाया था। लेकिन जो आगे हमने अभी किया, ये थोड़ा सा रिएक्शन किया हमने, सिंपल रखा कि भाई वो थोड़ा सैड हो गया। अभी आप जो देखोगे ना आगे जो सैड हो जाएगा, तो वो सैड हो जाएगा। तो इस तरह पूरा यूट्यूब के लिए जो भी बड़े चैनल क्रिएट करते हैं स्टोरी, वो इस तरह करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे सीधा वो सैड हो गया ना, तो जो मैंने अभी आपको बताया। तो उम्मीद है गाइज ये आपको समझ आया होगा कि किस तरह अपना स्टोरी पे कभी सैड भी दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं। वैसे इसके ऊपर मैंने पहले से भी वीडियो बनाया है, प्रॉपर वीडियो बनाया है फेस एक्सप्रेशन के ऊपर। तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं, तो फिर आप सीधा कॉल कर सकते हैं। जो 16,000 के स्टूडेंट होते हैं वो एनएडएस में, जूम में, गूगल मीट पे अपने टीचर को अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा टीम आपका पूरा हेल्प करता है लाइव क्लास के स्टूडेंट बनने के बाद। लेकिन गाइज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऐसा देख लो, जैसे मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, तो आप ऐसा देख लो, एक एक करके देख लो, थोड़ा मेहनत कर लो, ठीक है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।